जेफरी एप्स्टाइन, ये बंदा था कौन? तो आज हम बात करेंगे कि जेफरी एप्स्टाइन था कौन। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकी मल्टी बिलियनर था, एक ताकतवर सरमायादार था और दुनिया के सबसे बासर लोगों तक इसकी रसाई की। सन 2019 में इस बंदे को गिरफ्तार किया, कम हो लड़कियों के जैसे इसका एग्जाम है। लेकिन भाई साहब, ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। एप्स्टाइन के कनेक्शन से सियासतदानों से लेकर बिजनेस टाइकॉन्स तक, शाही खानदानों से लेकर बॉलीवुड तक, और इसी वजह से ये मामला एक आलमी स्कैंडल बन गया। अब भाइयों, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब एप्स्टाइन को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया तो अचानक एक दिन खबर आई कि वो जेल में खुदकुशी करके मर गया। एक बंदा जिसके पास इतनी ताकतवर लोगों के राज, वो बस यूं ही खुदकुशी कर लेता है। दुनिया भर के लोगों ने इस पर सवालात उठाए क्योंकि एप्स्टाइन के पास ऐसी मालूमात थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को तबाह कर सकती थी, और फिर अचानक वो मर जाता है। तो नाज़रीन, असल कहानी क्या है, चलें शुरू करते हैं। जब एप्स्टाइन की फाइल्स और दस्तावेज़ात सामने आई तो उसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों का जिक्र था। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के साबिक और मौजूदा सदर, उनका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि हाँ, मेरी एप्स्टाइन से महदूद मुलाकातें थीं, लेकिन किसी भी गैर कानूनी काम में मेरा कोई किरदार नहीं था। बिल क्लिंटन, अमेरिका के साबिक सदर, उनका नाम भी एप्स्टाइन के प्राइवेट जेट और लेविटा एक्सप्रेस की फ्लाइट में मौजूद है। लेकिन भाई साहब, उन्होंने भी तमाम इल्जामात से इनकार किया है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक, उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ, मैंने एप्स्टाइन से कई बार मुलाकातें की, लेकिन किसी गलत काम में मैं शामिल नहीं हुआ। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक, उनका नाम भी अवामी बहस में आया है। हालांकि उन पर कोई वाज़ेह इल्जाम नहीं लगाया गया, लेकिन उनका नाम भी इसमें मौजूद है। तो भाई साहब, सबसे बड़ा नाम जो स्कैंडल में सामने आया था वो था प्रिंस एंड्रयू का, बर्तानिया के शाही खानदान का हिस्सा। उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने एप्स्टाइन की सहूलतकारी की, और भाई साहब, इन इल्जामात के बाद उन्हें शाही जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं घिस्लेन मैक्सियोल की। ये खातून एप्स्टाइन की सबसे करीबी साथी थी और उन्होंने इस पूरी स्कीम में फाल किरदार और उसका मदद किया। अमेरिकी अदालत ने उन्हें नाबालिग लड़की की स्मगलिंग और जिनसी एहसान में मुलविस पाया और उन्हें सजा सुनाई। लेकिन भाई साहब, सवाल ये है कि अगर घिस्लेन मैक्सियोल को सजा मिल सकती है तो बाकी ताकतवर लोगों का क्या? तो भाई साहब, यहाँ बात एप्स्टाइन की नहीं है, ये बात है मगरबी दुनिया की दोहरा पॉलिसियों की। वो दुनिया को इंसानी हुकूक का दर्ज देते हैं, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, बच्चों की हिफाजत के नारे लगाते हैं, लेकिन जब अपने ताकतवर लोगों की बात आती है तो खामोशी छा जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग कानून से बाला करें या फिर उनके पास इतनी ताकत है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। तो नाज़रीन, इस लिस्ट में एक और नाम आया है एलन डेशनर का। ये अमेरिका के मशहूर कानूनदान है। तो उन्होंने एप्स्टाइन का कानूनी दिफा भी किया था और उन पर इल्जामात लगे हैं, लेकिन उन्होंने भी तमाम लोगों की तरह इससे सब चीज़ से मुस्तरद कर दिया है। तो नाजरीन, ये सब देखकर एक सवाल जहन में आता है, क्या ताकत और दौलत वाकई कानून से बालातर है? क्या आम आदमी के लिए एक कानून है और अमीर के लिए दूसरा कानून है? तो नाज़रीन, यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ रिपोर्ट्स और तज्जियों में ये बात सामने है ये कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस आलमी निज़ाम के लिए खतरा समझा जाता था। तो भाई साहब, ये सुनकर मैं भी हैरान हूँ। कुछ मगरबी तज्जियाकारों ने इमरान खान को पुतिन और तैयब एर्दोगान और खामनेई से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। अब सवाल ये है कि क्यों? क्या इमरान खान पर कोई करप्शन साबित हुई? नहीं। क्या उन पर कोई अखलाकी स्कैंडल साबित हुआ? नहीं। क्या उनके ऑफशोर अकाउंट्स मिले? नहीं। क्या पानामा लीक्स में उनका नाम आया? नहीं। क्या विकीलीक्स में उनका कुछ मिला? बिल्कुल नहीं। क्या एप्स्टाइन फाइल में उनका नाम आया? बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब, फिर खतरा किस बात का है? तज्जियाकारों का कहना है कि खतरा इस बात का है कि कुछ लीडर ब्लैकमेल नहीं होते हैं, कुछ लीडर दबाव में नहीं आते हैं, कुछ लीडर अपनी ताकत खुफिया फाइलों से नहीं
बल्कि अवामी हिमायत से लेते हैं, और यही चीज उन्हें उस निजाम के लिए खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब कोई लीडर आवाम से ताकत देता है तो किसी के सामने नहीं झुकता, और यही चीज ताकतवर लाभियों को पसंद नहीं आती है। तो भाई साहब, एप्स्टाइन स्कैंडल सिर्फ एक फर्द या एक जुर्म की कहानी नहीं है, ये उस निजाम का अक्स है जो दुनिया को अखलाकियात सिखाता है लेकिन खुद अपने हिसाब से घबराता है। ये उन लोगों की कहानी है जो रोशनी में इंसानी हुकूक की बातें करते हैं लेकिन अंधेरे में क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता, और यही तजाद आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो नाज़रीन, ये थी आज की कहानी, एप्स्टाइन स्कैंडल, ताकतवर नामों का इंकशाफ और इमरान खान को खतरा क्यों नहीं समझा जाता है। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह।